वालेकुम, वेलकम बैक टू दी वीडियो। तो गर्ल्स, आज मैं आपको गैलेक्सी थॉट्स में डार्क साइड बताने वाली हूँ हीलिंग की। सब कहते हैं हील करो, ग्रो करो, बेटर बनो, लेकिन कोई उसकी डार्क साइड के ऊपर बात नहीं करता। यानी हीलिंग हर्ट कितना करती है, इसके ऊपर आपको कोई बात करता हुआ नज़र नहीं आएगा। तो सोशल मीडिया पर हीलिंग बहुत प्रिटी लगती है, लाइक एस्थेटिक जर्नल्स, हर्बल टी, सनसेट, सॉफ्ट गर्ल इरा, सब कुछ बहुत पीसफुल और ब्यूटीफुल दिखता है। लेकिन रियलिटी में हीलिंग का मतलब होता है अपने अंदर झांकना, वो चीज़ें देखना जो तुमने सालों से अपने अंदर छुपाई होती हैं, वो दर्द को फील करना जो तुमने कभी फील नहीं किया होता। ये बहुत डार्क होता है और साइकोलॉजी में इसको कहते हैं द हीलिंग क्राइसिस। जब तुम बेटर होने की कोशिश करते हो पहले और बुरा लगता है। क्योंकि जब कोई ज़ख्म साफ़ होता है तो पहले वो जलता है, फिर वो तकलीफ़ देता है और फिर ठीक हो जाता है। तो डार्क साइड क्या है हीलिंग की, मैं आपको 3 चीज़ें इसके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहली है कि तुम अकेली हो जाती हो। जब तुम हील करना शुरू करती हो तुम चेंज होने लगती हो, और जब तुम चेंज होती हो तो कुछ लोग तुम्हारा साथ नहीं दे पाते, लाइक फ्रेंडशिप्स टूट जाती हैं, बहुत से रिलेशनशिप्स चेंज हो जाते हैं। ये पेनफुल होता है, लेकिन ये साइन होता है कि तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो। और दूसरा ये कि तुम खुद से नाराज़ हो जाती हो। लाइक ये चीज़ ये ऐसे होती है कि हीलिंग में एक वक्त आता है जब तुम्हें रियलाइज़ होता है कि बहुत सी चीज़ें तुम्हारी अपनी वजह से ख़राब थी। तुम विक्टिम ज़रूर थी, लेकिन तुम में गलतियाँ भी थीं। ये रियलाइजेशन बहुत हैवी किस्म की होती है, क्योंकि साइकोलॉजी में वैसे इसको कहते हैं शैडो वर्क, अपने अंदर को देखना, और इस्लाम में इसको कहते हैं मुहासबा, अपना हिसाब खुद करना, अपने नफ्स को पहचानना। और तीसरा जो होता है वो होता है तुम बीच में फंस जाती हो, लाइक ना पहली वाली रहती हो ना नई वाली बन पाती हो। एक स्ट्रेंज इन बिटवीन वाला फेस होता है जिसमें ना ज़िंदगी पुरानी सूट कर रही होती है ना नई अभी रेडी होती है। तो ये फेस सबसे मुश्किल होता है, सबसे लोनली, सबसे कंफ्यूजिंग। और यहाँ इस्लाम कितनी ब्यूटीफुल बात करता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में कि इन्ना मअल उसरि युसरा, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। नोटिस करो कि अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि मुश्किल के बाद आसानी है, अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि मुश्किल के साथ आसानी है। जब तुम सबसे ज़्यादा डार्क फेस में होती हो, रिलीफ ऑलरेडी वहाँ होता है, तुम्हें थोड़ा सा सिर्फ और चलना होता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो तकलीफ़ भी मुसलमान को पहुँचे अल्लाह ताला उसके साथ उसके गुनाह माफ़ कर देते हैं। ये डार्क फेज़ है, पनिशमेंट नहीं है, ये प्रोसेस है अल्लाह ताला की तरफ से। तो जब कोई डार्क फेज आए क्या करो, पहली बात फील करो, इग्नोर मत करो, रो लो, जर्नल कर लो, बात करो किसी ट्रस्टेड इंसान से, दर्द को दबाओ के नहीं, फील करके हील होता है दर्द। और दूसरी बात अल्लाह ताला से बात करो, सजदे में जाओ, रो, सब कुछ बोलो, अल्लाह सबसे अच्छा लिसनर है और वो जज भी नहीं करता। और तीसरी बात खुद पर ट्रस्ट करो, तुम टूट नहीं रही हो, तुम ट्रांसफॉर्म हो रही हो। तो तितली भी कोकोन में टूटती है तभी उड़ने के काबिल होती है। तो गर्ल्स, आज तुम किसी डार्क फेज में हो, अगर हील पेनफुल लग रहा है, अगर अकेला फील हो रहा है, तो इस जर्नी में ये सुन लो कि तुम सही जगह पर हो। ये डार्कनेस डेस्टिनेशन नहीं, ये रास्ता है। अल्लाह ताला ने तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ा, वो हर कदम पर साथ है। थोड़ी हिम्मत और बस थोड़ी। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और अपनी बेस्टीज को शेयर कर दो, क्योंकि हो सकता है कि वो भी इस डार्क